तो आज का टॉपिक क्या है? बता दो हमको क्या है। ठीक है, तुम जो बताओगे वही हमें समझ में आएगा ना। आज का टॉपिक है इंटीग्रेशन। इसको हम लोग अपनी भारतीय भाषा में क्या बोलते हैं? क्या कहते हैं? बहुत बढ़िया। इसके पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा? अवकलन, जिसको हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं? लाइफ में डिफरेंशिएशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स के लिए, और इंटीग्रेशन भी बहुत ज्यादा क्या है? इंपॉर्टेंट है। डिफरेंशिएशन को क्या बोलते हैं? अवकलन। दोनों को पैदा करने वाले बंदे का नाम था न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन। न्यूटन कोई आपके दोस्त यार नहीं है, इनको थोड़ा सा क्या है, मान सम्मान के साथ नाम लो। न्यूटन न्यूटन चिल्ला रहा गधा का, इनका दोस्त है क्या? सर आइजैक न्यूटन। ठीक है, अब देखिए चैप्टर इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? आपको अगर हम एक लाइन में बोले कि इंटीग्रेशन क्या है, उसका एक वर्ड में जवाब ये होगा जोड़ा। क्या होगा? जोड़ा। और एक वर्ड में जवाब होगा तोड़ा। जोड़ा तो डिफरेंशिएशन, सॉरी इंटीग्रेशन, और तोड़ा तो क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएशन। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। और एक चीज आपको बता दें, अगर इसको हम रियल लाइफ से कनेक्ट करें तो स्टूडेंट्स कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के। कितने टाइप के? फर्स्ट सिंगल, सेकेंड मिंगल। मिंगल की स्पेलिंग क्या होती है बताओ? MINGLE। देखो, यही सब स्पेलिंग याद कर रहे हैं। अभी अंग्रेजी का पहले चैप्टर का सेंट्रल आइडिया पूछ देना, नहीं पता होगा सिंगल मिंगल की स्पेलिंग। और थर्ड बताओ? थर्ड भी सिंगल। थर्ड भी क्या होता है? तो स्टूडेंट कितने टाइप के हुए? सिंगल, मिंगल, सिंगल। अब देखो, ये सिंगल डबल बार क्यों लिखा? एक ऐसे सिंगल जिनकी ना शकल है ना सूरत है, वो जिंदगी भर सिंगल ही रहेंगे और मरेंगे भी कैसे? सिंगल ही। और एक ऐसे सिंगल है जिन्होंने वो कर्म कांड किया है जो उन्हें करना चाहिए, और अब उनको मिल गया झटका। क्या मिल गया? मतलब अब वो क्या है? टूट गए। क्या है? उनको तोड़ा। किसी ने क्या किया? तोड़ा। एक वो सिंगल है, और ये सिंगल कैटेगरी तो ऐसे ही मरना है इसको, उसका कोई उपाय नहीं है, इसको ऐसे ही मरना है। और अब बात आती है मिंगलों की। किसकी? तो अगर मैं आपसे पूछूं मिंगल किसे कहते हैं? जोड़ा। वेरी गुड। क्या बोलते हैं? बहुत अच्छी आप सभी लोगों की इंग्लिश है, आप सब बहुत अच्छे जानते हो। तो मिंगल मतलब क्या होता है? अब बात आती है कि जोड़ा किसे कहते हैं? जोड़ा का मतलब ये होता है जो ये कहे कि ये तुम्हारी क्या है? भाभी। क्या है? और ये तुम्हारे जीजू है। क्या है? ये तुम्हारे क्या है? जीजू है। उनको क्या बोलते हैं? मिंगल। और सही बात है कि गलत बात है? यही तो होता है। ये तुम्हारे क्या है? और व्हाट्सएप, सॉरी, नेम इनका कैसे सेव होता है? जीजू। क्या लिखती हैं? जीजू। और बड़ी पुच्ची वाली इमोजी लगाती हैं। लड़कियों में ये बहुत होता है। क्या लिखेंगी? जीजू। और पुच्ची वाली क्या लगाती है? इमोजी लगाती है भाई। देखना कभी इनका व्हाट्सएप चेक करना, ठीक है? अब पता नहीं तुम जीजू में पुच्ची वाली इमोजी क्यों लगाती हो? समझे? तो यहां पर देखो, एक चीज बता दें, अगर मैं तुमसे ये कहूं कि जोड़ा इंपॉर्टेंट है कि तोड़ा इंपॉर्टेंट है? तोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से ही कहानी क्या होती है? चेंज होती है। एक हमने कहीं पर पढ़ा था कि प्यार होने के लिए क्या जरूरी है? कोई बता सकता? नमन बता सकते कि दिमाग? प्यार होने के लिए क्या जरूरी है? देखो, हम तुम्हें बताते हैं प्यार होने के लिए क्या जरूरी है। बहुत ध्यान से सुनना, अगर अच्छी लगे बात ताली हो जाना। प्यार होने के लिए क्या जरूरी है? सबसे पहली चीज, लड़की सुंदर हो। क्या हो? और दूसरी चीज, कामयाब लड़का।
और इसकी कोई उम्र नहीं है, कभी भी हो सकता है। आप कामयाब लड़के हो और लड़की कैसी है, सुंदर है, कभी भी क्या है, प्यार हो सकता है। मानते हो कि नहीं मानते हो? सलमान खान को देख लो, आज की तारीख में अगर वो कह दे ना कि मुझे शादी करनी है, तो उसके पास जाने कितने रेज्यूम जाएंगे अच्छी अच्छी लड़कियों के, जाएंगे कि नहीं जाएंगे? और क्या उम्र है, क्यों होगी शादी, क्यों होगी बताओ? क्योंकि वो क्या है, कामयाब है, क्या है, और कितनी खूबसूरत लड़कियां उसके पास आएंगी, आएंगे कि नहीं आएंगे? तो भैया ध्यान रखना। तो यहां पर क्या है, अगर मैं बात करूं कि मिंगल कैटेगरी, तो वही है हमारी इंटीग्रेशन, क्या है। और अगर मैं बात करूं सिंगल कैटेगरी, इसको भाई लेना ही नहीं है, ये मरेगा ही ऐसे, ये मरेगा ही, क्योंकि इसकी ना शकल है, ना सूरत है, ना कामयाबी, कुछ भी नहीं है, ऐसे ही मरने वाला है। तो आपको हम एक चीज बता दें, नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स किस में ज्यादा होते हैं, मिंगल में कि सिंगल में? आप बताइए, आप कंप्लीट जोड़ा हो, ठीक है, तो आपके पास लोग क्या होंगे, ज्यादा होंगे। लेकिन जो इंसान टूट चुका होता है, जिसने अपने ट्रस्ट की क्या उड़वा ली है, धज्जियां, अब उसको किसी पे भी ट्रस्ट नहीं है। तो यहां पर जो सिंगल बंदा होता है ना, इसके पास लोग क्या होते हैं, बहुत कम होते हैं। इसीलिए हमारा सिंगल क्या है, डिफरेंशिएशन, मिंगल क्या है, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, ज्यादा होती हैं, और डिफरेंशिएशन में नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, कम होती हैं। ध्यान रखना। तो अब हम लोग इंटीग्रेशन को समझ लिए हैं। इंटीग्रेशन क्या है, जोड़ा। अब बात आती है कि थोड़ा सा यहां पर जो जोड़े की गांठ है वो क्या है, गांठ ऑफ जोड़ा। तो गांठ ऑफ जोड़ा भैया कोई बता सकता है? ये एस है, लेकिन थोड़ा सा कैसा है, स्टाइलिश ऐसा, ठीक है, कैसा है, स्टाइलिश ऐसा। और यहां पर भी भैया वही है, क्या लिखा जाएगा, एफ एक्स, और क्या लिखा जाएगा, डी एक्स, ठीक है। बस आप समझ जाओ, यही क्या है इंटीग्रेशन, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और इंटीग्रेशन भी दो टाइप का होता है भाई, एक होता है इनडेफिनिट, कैसा होता है, और एक कैसा होता है, डेफिनिट। तो हम आपको क्या बताएंगे आज की तारीख में, इनडेफिनिट। धीरे धीरे जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे हम लोग किधर पहुंचेंगे, डेफिनेट। ठीक है, नोट कर लो जैसा जो कुछ हमने बताया। आज तुमको क्या क्या पता चला, कितने टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं, 3 टाइप के। बताना लोगों को, इस तरीके से हमने जो चीजें समझी, जितना हमको समझ में आया, कॉपी में नोट कर लो। फूलों की बरखा। ए प्रियांशु, जाओ यार भाई, चले जाओ, मेरी डायरी ले आया यार। चले जाओगे हैं, वहीं ऑफिस में रखी है। देखो कैसे मुंह बना के गया है, बताओ, मुंह बना के गया भाई। क्या बात है यार, आज बहुत खूबसूरत लग रहे हो, बीको क्रीम लगा के आए हो क्या? एक जमाने में बीको क्रीम बहुत चली थी, वीको, VICO। हटाओ, इंटीग्रेशन आज नहीं पढ़ा, आज यही पढ़ा है। वही टर्मरिक, वही देखो रखी, अच्छा यहीं पर है, यहीं पर है भाई, सॉरी तुम्हें डिस्टर्ब किया, ठीक है, यहीं रखी, पता काली है ना, तो उसी में छिपी थी, गिरगिटान जैसी। रब करे, गांठ ऑफ जोड़ा, ठीक है, क्या होता है, इंटीग्रेशन FX/dx। अगर इन्हीं में लिमिट आ गई, क्या आ गई, तो वो होता है हमारा डेफिनेट का, और लिमिट नहीं है तो वो क्या है, इनडेफिनेट का, ठीक है। तो अभी सबसे पहला हमारा आज का काम होगा कि हम यहां पर सारे फॉर्मूलों को सीखें।
इंटीग्रेशन इंसान को बर्बाद करता है, लेकिन डिफरेंशिएशन इंसान को आबाद करता है। एक अंतर ये हो गया, ठीक है। अगर तुमसे कोई पूछे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन, तो लिखोगे इंटीग्रेशन इज इक्वल टू आबाद, नहीं बर्बाद। क्या करेगा ये? बर्बाद करेगा, क्योंकि यहां पर तुमको बर्बाद करने वाला मिल जाता है। और डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन क्या करेगा भैया मेरे? सीएशन क्या करेगा? आबाद करेगा। ठीक है, नोट कर लोगे, याद रहेगा। दोनों में क्या मतलब डिफरेंस है? इंटीग्रेशन बर्बाद, डिफरेंशिएशन आबाद। मुझे तो फिर पसंद क्या है? डिफरेंशिएशन। तुम्हें क्या पसंद है? इंटीग्रेशन। झूठ मत बोलो, झूठ बोले तो वो कहानी नहीं सुनी, झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे पापा है, ठीक है। पाप है। अच्छा अच्छा, हमें कोई गलत बता दिया। उस समय में सबसे ज्यादा डर सांप से ज्यादा पापा से लगता था, तो हमने फिर शायद यही याद कर लिया, झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे पापा है। समय यार वीडियो चल रही काफी। कल YouTube में 4408 घंटे पकड़ लिए व्यूज, और उसमें इंस्टाग्राम में कल की तारीख में 2 वीडियो से 5000 व्यूज के कमा लिए। रेनुमा, एक दिन तुम आओगी मेरे पास, भैया ऑटोग्राफ, भैया ऑटोग्राफ। नहीं, ऐसा नहीं है, मेरा ऐसा व्यक्तिगत नेचर, ठीक है। मेरे पास बहुत ऑटोग्राफ, तो सवाल वाले ना, चेक करने वाले, उन्हीं को फ्रेम कराना। सोचो यार, एक इंसान, और कभी कदार ऐसा होता है, एक वो क्या नाम है, अभी मैसी आया था, तो कैमरा नहीं होता है ना, तो कैमरे के लेंस पर क्या कर दिया? साइन कर दिया भाई। और कैमरे की कीमत ज्यादा से ज्यादा कुछ लाखों में होगी, और उसका एक मार्कर सिग्नेचर से पता है उसकी कीमत करोड़ों रुपए की होगी। सोचो, अगर विराट कोहली ने नाक पोछी नैपकिन में, किसमें? तो सही बता रहे हैं, ऐसे ऐसे दीवाने हैं जो उस नैपकिन की कीमत क्या है ना, करोड़ों और लाखों कर देंगे। क्यों? कि विराट कोहली ने इसमें क्या पोछी? नाक पोछी। मानते हो कि नहीं मानते? सोचो, अभी प्रधानमंत्री आ जाए और ये जैकेट पहन ले, तो ये कितने रुपए की जैकेट है? 1000 रुपए ज्यादा से ज्यादा। अगर उन्होंने पहन लिया और एक फोटो इस जैकेट के साथ खींची है, तो इसकी कीमत कितनी हो जाएगी? सस्ती नहीं हो जाएगी, और महंगी हो जाएगी। चलो मान लो वो राजनीतिक मुद्दा हो गया, और कोई हो, मान लो हाँ, ये तुम पहन लो तो और सस्ती हो जाएगी। हाँ, एलॉन मस्क पहन ले, क्या पहन ले? रतन टाटा पहन ले। अब है नहीं, उनको पहनाने के लिए बहुत दूर जाना पड़ेगा। सोचो, ऐसे ऐसे लोग हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम आपको कुछ संस्कारी फॉर्मूले बताने जा रहे हैं, इज्जतदार फॉर्मूले, ठीक है। हेडिंग डालो, इज्जतदार फॉर्मूले। हेडिंग क्या पड़ेगी? इज्जतता होता है ना, इज्जत कब से होने लगा? इज्जत गंवार कहेंगे, हिंदी पढ़, इज्जतदार फॉर्मूले। अच्छा, इज्जतदार फॉर्मूला, ठीक है। तो सबसे पहला इज्जतदार फॉर्मूला होता है x की पावर n, जो कि होता है x की पावर n+1 इसमें हमेशा क्या लिखा जाता है? c, ठीक है। अब हम आपको बताएंगे कि वो c क्यों जोड़ा जाता है। फिर इसी तरीके से
देखो ये C क्या है, कांस्टेंट है। ये हर उस जोड़े का वो बंदा है जो उस जोड़े को तोड़ने का क्या करता है, काम करता है, ठीक है। और ये अनिश्चित है, क्या है, ये कभी भी आ सकता है, ठीक है। ये क्या है, मेरा बेस्ट फ्रेंड, ये क्या है, मेरा बेस्ट फ्रेंड। ये कितना हो जाएगा, माइनस का cos x प्लस सी, ये कितना हो जाएगा, cos x dx कितना हो जाएगा, sin x प्लस सी, ये कितना हो जाएगा, sec स्क्वायर x कितना हो जाएगा बेटा, tan x प्लस सी। और बता सकते हो cosec स्क्वायर x कितना होता है, माइनस का cot x प्लस सी, ये हो जाएगा कितना, sec x इंटू टेन एक्स कितना हो जाएगा भैया, आवाज ही नहीं आ रही है, मुंह में लकवा मार गया है क्या, बोला जाता है। अब आप जितना बोलोगे उतना ही ये सब चीजें आपके दिमाग में बैठेंगी। क्या होता है, माइनस का cosec x प्लस सी होता है। इसी तरीके से 1/x कितना होता है, बोल ही नहीं पा रहे हो, log mod x प्लस, पानी खाना कुछ खा के ही नहीं आना है, हम पहले ही बता दिए थे कि सब पूरा भरपेट आया करो। 1/1 माइनस रूट में एक्स स्क्वायर कितना होता है, साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। इसी तरीके से अगर यहाँ माइनस लग गया तो क्या आ जाएगा, cos इनवर्स x प्लस सी। इसी तरीके से अगर dx के अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया तो क्या लिखोगे, tan इनवर्स x प्लस। इसी तरीके से माइनस में dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया तो क्या लिखेंगे, cot इनवर्स x प्लस सी। अच्छा ये c क्या है, पहचान है, क्या है, इस c से पता चल रहा है कि ये कौन सा समाकलन है, अनिश्चित समाकलन है। वो अभी हीरोइन आई थी धुरंधर में ना, जिसके यहाँ पर क्या है, क्लिनिक प्लस, यहाँ कहाँ लगा, यहाँ पर उसके मसा है, क्या है, तो वो मसा से पता चल रहा है ये क्या है, सारा अर्जुन है, क्या है। तो वैसे ही यहाँ पर सी से क्या पता चलेगा, ये क्या है, अनिश्चित समाकलन है, क्या है, अनिश्चित समाकलन। ध्यान रखना ये पहचान बता दी है, तो कोई भी यहाँ मसा देखेगा तुरंत जान जाएगा ये क्या है, सारा अर्जुन है, क्लिनिक प्लस लगा नहीं, ऐड में है तो वो क्या, क्लिनिक प्लस ऐड में है तो क्लिनिक प्लस यहाँ लगाई रही थी क्या है? हम कह रहे उसके यहाँ पर क्या लगा, कह रहा क्लिनिक प्लस लगा। उसकी ज्यादा एज नहीं है, उसकी ज्यादा उम्र थोड़ी ना, लेकिन वही है, निकल गई। रणवीर सिंह की क्या है उम्र, उसकी तो यार बाप है यार, बहुत ज्यादा उम्र है, हाँ उसकी बहुत ज्यादा उम्र है। और बताओ कौन कौन से फार्मूले हैं, ए की पावर एक्स, ए की पावर एक्स का कितना होता है, प्लस सी। और बता सकता है कोई, ए की पावर एक्स का होता है ए की पावर एक्स अपॉन लॉग ए बेस सी प्लस सी। और बता सकते हो, बोलो बोलो ना, बोलो, तुम तो मुस्कुरा रही हो, काहे मुस्कुरा रही हो, बीमारी है क्या कोई। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कितना आएगा, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ठीक है। इसी तरीके से माइनस आ गया, अगर एक कलम ना चला मुंह ना झापड़ मारेंगे आगे अभी सवेरे सवेरे। कॉस इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, खुद से लिखने अभी सारे फॉर्म। फिर यहां पर आ जाते हैं dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस, तो कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस, और बताओ, अरे यार सही बात है, बिल्कुल मरते मरते बचा दे। ये कितना हो जाएगा, माइनस dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस, हाँ वरना ये लोग क्या सोचते हैं। अरे यार देखो तुम क्या यार, गलतियां हो रही, लवल। हाँ भाई बताओ क्या होता है, 1/a कॉट यूनिवर्स कॉट इनवर्स
ए प्लस सी। और बताएंगे, रुक जाओ, आज सब बताएंगे, पूरा इसी बोर्डिंग में खत्म कर देंगे अभी। डीएक्स के अपॉन में अगर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिखा है तो लॉग मॉड, बोलो 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 ना, बस हो गई बोलती बंद। एक्स स्क्वायर प्लस हो गई ना बोलती बंद। टपर 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 उतनी देर से ये कितना हो जाएगा बता यार, पता है हम भूल चुके हैं बहुत सारे फॉर्मूले ना, तो थोड़ी बहुत मदद करते चलो मेरी, ठीक है। 10x का कितना होता है, लॉग मॉड सेक एक्स प्लस, फॉर्मूले याद नहीं है तुम लोगों को, तो याद आपको नहीं, हमें तब याद है, मॉड साइन एक्स प्लस सी। देखो 10 का कितना बढ़िया, अच्छा नहीं लग रहा शरद, 10 का अच्छा लग रहा है। देखो यहाँ पर क्या है, लॉग मॉड, ठीक है, ये तुम्हें बहुत पसंद आएगा, ठीक है। कॉट का कितना होता है, लॉग मॉड साइन एक्स प्लस सी, ठीक है। अब हम लोग यहां पर आते हैं सेक एक्स का, वेरी गुड, कितना होता है, लॉग मॉड सेक एक्स प्लस 10x प्लस सी। अभी एक गेम खेलेंगे, ठीक है। बहुत बढ़िया गेम, दिमाग के जितने न्यूरॉन्स है उनमें सब में यही कॉसेक एक्स चलेगा, कॉट एक्स चलेगा। रुक जाओ, आगे लगा दे रहे, आगे लगा दो या फिर बीच में लगा दो, दोनों ही चलता है, ठीक है। आ गया समझ में, 10 का नोट जैसे 10 का सिक्का होता है ऐसे ही आगे माइनस लगा दो या फिर बीच में लगा दो। कितने फॉर्मूले हो गए, बोला था ना। ये कैसा है, मिंगल है, वो अभी बाद में, वो अगर बता दिए तो एक दो लोग, हाँ कल हम लोगों को जाना पड़ेगा संस्कार में, और फिर 13 दिन बाद 13 ही खाने, ठीक है। देखो ये हो गए। अब देखो कुछ ऐसे हैं जैसे 1/√x, 2√x, वेरी गुड, कितनी टैलेंटेड लड़की है। बादाम का पेड़ लगा है घर में, नहीं लगा है बादाम का पेड़, बहुत टैलेंटेड है भाई। 2/3 फाइनल, ठीक है। 1/, ऐसे तो यार बहुत ज्यादा नहीं हो जाएंगे, ये लोग कहेंगे कि ऐसा है भैया। 1/x² माइनस 1/x। मुझे एक चीज पता है कि आने वाले दिनों में नमन को इतना तैयार किया गया है कि ये ना 90%, कैसा 90 नहीं, बच्चा चोर नहीं, 90% ये क्या है, हूबहू जैसे हम पढ़ाते हैं ऐसे पढ़ा सकते हैं, क्योंकि हमने इसको क्लास में एक दो बच्चों को क्या है पढ़ाते देखा है, और फिर उसके बाद हमने इससे मतलब उन लोगों से क्वेश्चन भी किए हैं, तो उन्होंने क्या है जवाब भी दिया है। इसका मतलब ये क्या है, मेरे पैरों की कुल्हाड़ी बनने वाला, ठीक है। चिल्लाते वैसे ही, अरे यार ये कहना क्या चाह रहे यार, चिल्लाता है वैसे ही, हाँ घुसा ही घुसा पड़ेगा, हाँ कुछ भी बोल रहा है, हम पागल है क्या, कह रहा इधर तो बीच में काफी समय से नहीं चिल्ला, नहीं ये वो हाँ नहीं वैसे ही बोला तुमने। कोई बात नहीं, वो तो होता रहता है। तो ये हो गया, अब कोई बचा है, नहीं बचा, ठीक है। अब देखो तुम लोग एक एक फॉर्मूले को पहले देखो, 1 2 3 4 5 याद है। देखो तुम्हें डिफरेंशिएशन से ज्यादा क्लियरिटी किसमें होगी, इंटीग्रेशन में, लेकिन सबसे ज्यादा कंफ्यूजन भी किसमें होती है, लेकिन इसको ऐसा हम बना देंगे कि तुमको कहीं से भी कंफ्यूजन नहीं। log x रह गया, वो सब बात की बात है ना, log x हो गया, जो कठिन है वो सब बात है। अभी हल्के फुल्के जो
इनको क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन। क्या बोला जाता है? शरत क्या बोलते हैं? एक मिनट, शरत को बोलना स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन। ध्यान रखना सब लोग, ठीक है? देख लो सब, याद करना है। याद हो गए? सुनो, तुम ऐसा करना, ऐसे नहीं नोट करना। पहले 5 याद करो, फिर 5 नोट करो, फिर 5 याद करो, फिर 5। जैसे 5 याद कर लिए तो 5 की ये लिख लो लेफ्ट साइड, राइट साइड अपने उससे लिखो। करो ये काम। करो, जल्दी से करो, करो करो। मेरा जो सफर है वही मेरा घर है, अब तो है आगे गाना ही। हमें भाई कोई भी गाना बस इतना ही याद होता है। तुम्हारे साथ भी ऐसा? पूरा ही होता ही नहीं, आगे करना पड़ता है, करना पड़ता है। नानी मेरी मोरनी को मोरने गई, बाकी जो बचाता काले चोर ले गए। यहाँ तो लगा लेंगे, चोर लगा लेंगे। कहीं कहीं ऐसा होता है ना, नहीं लग पाता। मोहब्बत बरसा देना तू, सावन आया है, तेरे और मेरे मिलने का मौसम आया है। अब आगे नहीं आता, सबसे सुना ना 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 ना, ऐसे ही करना पड़ता है। इतना मेन मेन लाइन याद रहती है, तो काम चला देते बीच बीच में गुनगुना के। इमरान हाशमी है, मारेंगे। पहले इमरान हाशमी के अगर गाने, अगर फैमिली के साथ बैठे हो, टीवी में आ गया भाई, हाँ भाई, अब मम्मी भागी भागी फिर रहे हैं, पापा ही भागे भागे, रिमोट का रिमोट रिमोट का जल्दी चला। हाँ होता था भाई, तुम लोगों ने देखा होगा। अब थोड़ा सा सब आज के टाइम पे क्या हो गया, नॉर्मल हो गया। पहले अगर गाना रिमोट कर रहे हो, जल्दी जल्दी लाओ। बताओ, बच्चे बैठे, हाँ आशिक बनाया, बताओ बच्चे बैठे। पहले बहुत, मतलब कोई भी ऐसे टीवी चल रही हो, अचानक से कोई ऐसी सीन आ गई जैसे सावधान इंडिया वगैरह, तो तुरंत अरे रजाई के अंदर रिमोट था, कहाँ गया, मिल ही नहीं रहा। बस नहीं, वरना वो चश्मा नहीं होता जिससे सामने दिखता नहीं है, तुरंत पापा पहना दिया। नहीं बच्चा, अब कुछ नहीं करना है। अब तो आजकल ऐसा टाइम हो गया कि थिएटर में बच्चे फैमिली सब पिक्चर देखने जाते हैं। बच्चा एंजॉय कर रहा है, मम्मी अभी डिस्टर्ब ना करो, बढ़िया सीन चल रहा है। हाँ मम्मी 250 रुपए दिए हैं, देखने दो, ठीक है। मम्मी भी कहती हैं ठीक है बच्चा तरक्की पे है, अभी नहीं सीखेगा तो कब सीखेगा। यही तो उम्र होती है सीखने की। और दानिश, अगर आगे चल के पापा बनोगे तो भाई कोई ऐसी तो दिक्कत है नहीं। तो अपने बच्चों को क्या शिक्षा दोगे? पहली सीख क्या दोगे बताओ? क्या दानिश बन गए तो जैन बनना? अरे कभी भी आगे चल के जब तुम पेरेंट बनना, तो बच्चे को इतना ओपन माइंडेड रखना कि बच्चा कुछ भी कर्मकांड करके आए, पापा आज ये किया है, पापा तुम भी चलो मेरे साथ में, ऐसा माइंडसेट होना चाहिए। फिर देखना तुम्हारे बच्चे कितने आगे निकलेंगे। हमारे जो वीडियो देखते हैं वो ज्यादातर सब जान गए दानिश कौन है। एक दिन तुमको रिवील किया जाएगा, बढ़िया कोट पैंट पहना के, ये है हमारे दानिश साहिबा, जिनकी वजह से लाखों साहब, मतलब वो हो जाता है कभी कभार, वो दिमाग में वही चलता रहता है ना, तो साहिबा निकल गया।
ज्यादा फॉर्मूले हो गए क्या जो इतना टाइम लग रहा नोट करने में? 26 फॉर्मूले यार भाई, 2026 भी तो चल रहा भाई, 2026 स्पेशल 26 फॉर्मूले, पूरा लॉजिक है। मुझे ऐसा लगता है इस बार 2026 सबका अच्छा जाएगा, क्योंकि शुरुआत जो पहला दिन था ना तुम्हारा या इनके 22,000 वो चुक गया चालान पहले दिन की दूसरे दिन तो एक दिन तो सही बीता ना, पहले दिन तो धूप निकली थी। 2026 इस बार अच्छा जाएगा सबका, परेशान ना हो। भैरव घाट गए थे तो भाई अब तुम्हारा जो है हमें लग रहा है कुछ बहुत खतरनाक तुम्हारे साथ हो रहा है। वो भी भैरव घाट गए थे? अच्छा, ऐसे ही गए थे, चिता देखने गए थे उन्हें डांस करने, आग सेकने गए थे यार। और भी जगह है? हाँ तुम लोग तो और न्यू ईयर मनाने भैरव घाट चले गए, आग सेकने, ठंडी ज्यादा थी। अरे यार एक से एक कोई स्टोरी लगाया तो था, मत कर माया को अभिमान मत कर। ये करते अरे भैया ये सब जगहों में लेकिन पता है जब आप शमशान घाट जाते हो साफ मना होता, किसी भी प्रकार का यहाँ पर शोक नहीं, रोदन क्रिया नहीं होगी, रोना होना नहीं है। और ये पुराणों में भी लिखा कि जब भी सब यात्रा निकले तो हंसते हंसते निकले, हो सके तो ढोल बजाइए, बैंड बजाइए, वो मुक्ति पाता है भाई। हाँ ज्यादातर अपने लोगों में भी यही है। अब ये नहीं भोजपुरी गाना डीजे बजा के ले जा रहे हो वही चीज है, सड़िया गाना बजा के, सड़िया गाना है ना पवन सिंह का, अभी बजे सड़िया है एक गाना, आज सर्च करना, जो साड़ी होता है उसी में ड़ी लगा दिया, वो या की मानता सड़िया। हाँ सड़िया बिहारी बहुत मस्त होता है हीरोइन गाना तो सुने होंगे। तुम लोगों में है कोई बिहार का? वेरी गुड, हमें बहुत पसंद है बिहार। पता है बहुत सिंपल नेचर होता है, बहुत अच्छे लोग होते हैं। खान सर को देख लो, है? खान सर का सही बता रहे हैं, हम बहुत शुरू से रिस्पेक्ट करते चले, और हमें नहीं दूसरे लोगों से मतलब है, लेकिन खान सर से बहुत मोहब्बत है। ओझा सर से गमछा डाल चालू रही ना नहीं, बातें उनकी भी बड़ी दमदार है, अगर तुम उनकी बातों को सुनो एक अलग ही माइंडसेट हो जाता है तुम लोग। हाँ बातें थोड़ा, खान सर क्यों हमें पसंद है ना, उनका फनी अंदाज है, बहुत अच्छा वेव है उनका। हो गया, नोट कर लिया, अब बंद करें, सॉरी मतलब पूछना चालू करें, ठीक। जल्दी जल्दी रिवीजन कर लो सभी लोग फॉर्मूलों का।